जही विधिनाथ होई हित मोरा, जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जैसे ही देव ऋषि नारद जी से हाथ आगे जोड़कर कहा, प्रभु जिसमें मेरा हित हो आज वही हित करिएगा हमारा। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद हित नहीं तुम्हारा परम हित करेंगे। कहने लगे हैं तुमने ऐसा अपने मन में अहंकार अभिमान लिया है और आज हम आपका हित नहीं परम हित करेंगे। उसी समय भगवान ने कहा कि अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। उसी समय भगवान ने क्या किया, बाबा नारद जी का बंदर का मुंह बना दिया और जैसे ही बंदर का मुख बनाया, मुंह बनाया, तो आज बाबा नारद गदगद हो गए कि अपना रूप भगवान ने हमको दे दिया। अब बाबा नारद वहां से खिसक लिए 9 2 11 जाकर के वहीं सील निधि राजा के यहाँ पहुंचे। तो जैसे ही आज सील निधि राजा के यहाँ देवश्री नारद पहुंच गए। हम तो ये कहते हैं कि ऐसा संत महात्मा भी कर सकते हैं जिनके मन में कभी ऐसा विचार भी नहीं आता। आज वही भोले बाबा कैलाश पर्वत पर भगवती को कथा सुना रहे हैं। तो जिस समय आज बंदर का मुख भगवान ने बनाया और वहीं पे पहुंच करके बैठ गई पहली पंक्ति में बाबा नारद बैठ गए। और जैसे ही पहली पंक्ति में बैठे तो गदगद तो वो हैं ही। जैसे ही सभा में आए सारे नर नारी देख के बाबा को अपना अपना मुंह छिपा लिए, सब अंदर ही मन में मुस्कुरा दिए और देख करके एकदम गदगद बैठ गए कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, इस सभा में मैं ही सबसे सुंदर हूँ। और उसी जगह पे जहाँ बाबा नारद बैठे थे उसी जगह पे भोले बाबा के 2 गण बैठे थे। उसी जगह पर बाबा नारद के पास में दोनों गण बैठ गए। अब बाबा नारद जिस जगह पे बैठे पहली पंक्ति में बैठ गए। अब अपना दबा के वो गण हंसने लगे मुंह, ये क्या स्वरूप है। अब बाबा नारद को लग रहा है भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया। इतनी गदगद, इतनी गदगद। तो उसी समय जिस समाज में बैठे तो क्या हुआ, जय समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहि मिति अधिकाई। भगवान इतनी प्रसन्नता के पूर्वक से नारद बाबा गदगद हो के पंक्ति में बैठे। इतना पंक्ति में गदगद कि हमारे समान तो कोई है ही नहीं। जिसके अंदर रूप का अभिमान आ जाए, जिसके अंदर अहंकार धन का आ जाए, जिसके अंदर इस पूरी संसार में कि हम संसार में सबसे सुखी व्यक्ति हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो गलत फहमी है लोगों के अंदर। अगर अहंकार करना है तो भगवान के प्रति करो, भगवान की शरण में जाकर अहंकार करो। अपने आप को सौभाग्यशाली तब समझो जब भगवान की भक्ति करो, जब भगवान आप पर पूर्ण कृपा कर दे, तब आप अहंकार करो तो चलेगा। लेकिन कोई रूप को लेके बैठ जाए अहंकार करने के, धन का अहंकार करके बैठ जाए तो ये गलत भावना है। और जिस समय व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है ना, उसकी नैया डूबने लगती है, उसकी नैया कभी पार नहीं होती है। तो आज जैसे ही उस समाज में बैठे हैं उसी समय प्यारे क्या हुआ, अब सारे राजागण बैठे हैं तो अपना अपना कोई मुंह दबा के हंस रहा है बाबा नारद की ओर। लेकिन बाबा को लग रहा हम बहुत सुंदर है,
हमारा ऐसा सुपर स्वरूप तो है ही नहीं किसी का वहां पे। अब विश्व मोहिनी को उसी जगह पे बुलाया गया, आवाज मारी गई। सारे राजागणों ने कहा कि अब विश्व मोहिनी को सभा में बुलाया जाए। अब सब्र नहीं हो रहा है, राजागणों ने आदेश दिया। तो वहीं पे भगवान वैकुंठ आदिपति विष्णु जी सुंदर राजकुमार बन करके उसी पंक्ति दूसरी पंक्ति में बैठे। और जैसे ही वही पंक्ति में अब वही लक्ष्मी भैया विश्व मोहिनी बनकर आई हैं, क्योंकि यह लीला भगवान की है, क्योंकि अहंकार दूर करना है बाबा नारद जी का। तो जैसे ही विश्व मोहिनी को सभा में बुलाया गया तो विश्व मोहिनी आई। भाई उसी सभा में सभी लोग बैठे हैं। अब बाबा नारद बार बार उकस उकस की खड़े हो रहे हैं, आएगी ना हमारे पास, हमारे गले में डालेगी। गण बैठे थे, बोले चिंता मत करो नारद, ये तुम्हारी पास आएगी, तुम्हारी गले में माला डालेगी, चिंता मत करो। बाबा नारद बार बार उठ उठ के देख रहे हैं, आएगी ना, आएगी ना, बोले आएगी आएगी, तुम्हारे पास निकट में आएगी। अब गणों ने कहा अरे बैठ तो जाओ, कम से कम आने तो दो से। अब लेकर सखियों के साथ में विश्व मोहिनी हाथ में माला पकड़े आ रही थी। अब जिस समय पकड़ी हुई आ रही थी, अब उसी समय क्या हुआ, ऐसा स्वरूप देखा उस विश्व मोहिनी ने। अरे राम राम राम, मरकट बदन भयंकर देह, ऐसी देह को देख करके आज विश्व मोहिनी के अंदर क्रोध आ गया, लाल लाल आंखें हो गई। फिर से मुड़कर देखा ही नहीं बाबा नारद को। जैसे ही वहां से निकली लेकर के आई तो तुरंत दूसरी वाली पंक्ति में जब चली गई, बाबा नारद ने कहा आई नहीं, गणों से कहा आई नहीं, ये तो सीधा चली गई। बोली आएगी ना, ये देख रही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के तुम्हारी पास आएंगी। गण दोनों मजाक बना रहे। अब बाबा नारद को लग रहा है कि हाँ गण सही बोल रहे, क्योंकि हमारे जैसा स्वरूप इस सभा में किसी का नहीं है। अब जैसे ही वो विश्व मोहिनी दूसरी पंक्ति में गई, देखिए भगवान उसी जगह पर बैठे और बाबा नारद जहां फूले बैठे थे उस पंक्ति में भूल कर भी विश्व मोहिनी नहीं गई। जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न विलोकति भूली। जही दिस बैठे नारद भोली, जिस दिस बैठे नारद भोली, सो दिस ते न विलोकति भूली। बाबा नारद फूले बैठे थे, गदगद हो रहे थे अपनी सूरत को लेके, फूल कर भी उस गली की ओर नहीं देखा। ऐसा बदन मरंग जो है देख करके वो जाकर के भगवान विष्णु के गले में माला डाल दिया। बोली विष्णु भगवान की, बोली लक्ष्मी मैया की। जाकर के भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। अब जितनी राजागण बैठे सब देख रहे हैं एक दूसरे की ओर। अब बाबा नारद सोच रहे हैं इसने हमारे गले में माला क्यों नहीं डाला, ये भगवान के सिवा इतना सुंदर स्वरूप किसी का हो ही नहीं सकता, फिर ऐसा क्यों। उसी समय वहां से लेकर के दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, भगवान विष्णु लेकर दुल्हन को चले गए। अब इधर रह गए बाबा नारद, सब वहां से सभा उठी। अब जो भगवान शिव जी के गण बैठे थे, उन गणों ने जैसे ही देखा और भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा के गण थे, उन्होंने कहा सुनो एक बात बताओ, इसने हमारे गले में माला क्यों नहीं डाला, बताओ। गणों ने कहा अरे देवर्षि नारद, पहले अपना आईने में मुख तो देखो, ये बंदर का मुख है। जैसे ही नारद बाबा ने सोचा बंदर का मुख है, बोले हाँ।
अपना मुख तो देखो जा करके। उसी समय गणों को श्राप दे दिया देवर्षि नारद जी ने कि तुमने मेरा मजाक बनाया, तुमने मेरा मजाक बनाया। उसी समय कहा जाओ तुम राक्षसी योनि में जाओगे, राक्षसी योनि में। उसी समय वहां से बाबा नारद जाकर जल में अपना मुख देखे, और जैसे ही अपना जल में मुख देखा उसी समय क्रोध में भर करके देवर्षि नारद जी ने क्या कहा, देखो श्राप की मरी हूँ जहाई, जगत मोर उपहास कराऊं। देहौ श्राप की मरी हो जाई, देहौ श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। बाबा नारद ने कहा या तो मैं श्राप दूंगा या मैं मर जाऊंगा। उसी समय क्रोध में बाबा नारद जा ही रहे थे, और इधर को तब तक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जैसे ही गरुड़ पर सवार होकर के जा रहे थे, रास्ते में पंथ में ही मुलाकात हो गई बाबा नारद की और भगवान की। उसी समय भगवान विष्णु जी ने रोक दिया अपना वाहन और लगे बात करने। देवर्षि नारद का क्रोध इतना, उसी समय कहा तुम्हारे सर पर है भी कुछ काम बिगाड़ने के सिवा किसी का भला भी किया है? हमारा देखो, तुमने जगत में मेरा उपहास कराया, तुमने मेरा मुख बंदर का बना दिया। जिस बंदर का तुमने मुख बनाया है, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि जिस पत्नी के वियोग में आज मैं तड़प रहा हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे ही तड़पोगे। श्राप दिया देवर्षि नारद जी ने, जिस बंदर ने बंदर का मेरा मुख बनाया, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया। उसी समय बाबा नारद जी ने जब श्राप दिया, अब उसी समय विष्णु भगवान ने कहा अब मत कहना कि मेरे सर पर किसी का कर्ज नहीं है। अब तो हो गया ना। बाबा नारद जी को जब होश आया कि पूरी माया भगवान ने अपनी लपेटे में ली, फिर वही अपनी असली वेश में आए भगवान विष्णु, वही लक्ष्मी भगवान विष्णु। ये देखकर देवर्षि नारद के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और भगवान से क्षमा याचना देवर्षि नारद मांगने लगे, क्षमा करें कि हमसे कितना बड़ा पाप हो गया है कि मैंने तुमको कितना भरा बुरा कहा है, ना जाने क्या क्या मैंने कह दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, प्रभु क्या करें? अभी इस हृदय को शांति नहीं मिल पा रही है, ये मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं क्या करूं? उसी समय भगवान विष्णु जी ने कहा देवर्षि नारद जाकर के तुम भगवान शंकरी का नाम जाप करो, तुरंत तुम्हारे हृदय को विश्राम मिलेगा। जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम। जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम।
जैसे ही आज भगवान विष्णु जी ने कहा भगवान शंकर का नाम जाप करिए, तुरंत तुम्हारे हृदय को विश्राम मिलेगा। उसी समय जाकर के देव ऋषि नारद ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में नारायण नारायण करते हुए आगे की ओर बढ़ गए। और जैसे ही आगे की ओर बढ़ गए और जाकर के भगवान का नाम जाप करने लगे, देव ऋषि नारद जी का तुरंत विश्राम हृदय को मिला और मन शांत हो गया। फिर से भगवान नारायण का नाम जाप करने लगे। बोली शंकर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आइए सभी लोग भगवान का पावन नाम